जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये है कि लापरवाही हुई कहां पर और कितने लोग इसमें जिम्मेदार हैं। आपको ये भी बता दें कि जब हमारे सहयोगी विश्वास ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो वहां पर तमाम अव्यवस्थाएं नजर आई थी। फर्श पर पानी टपक रहा था, तारों का जंजाल नजर आ रहा था और कोई व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ नहीं थी। साथ ही यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि कई बार इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी जब यहाँ पर पहुंचे तो कैसे हालात बने हुए थे। देखिए हमारे सहयोगी विश्वास की एक रिपोर्ट। यदि किसी भी प्रकार के हादसे की आशंका हो तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करूं। तो वो मैंने प्रयास किया है, पूर्व में सूचित किया, संभावना के बारे में बताया और यही मेरा कर्तव्य भी था। कब लेटर निकाला? कई बार समय समय पर मैंने जो जैसी परिस्थिति रही उसके अनुरूप मैंने पत्र लिखा। हरिमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले वो शख्स रहे जो कॉप हैं कि वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले जाते ही आईसीयू के यहाँ से नीचे से भागा मैं, तो आईसीयू में धुआं हो रहे थे भयंकर, तो बाकी का उसमें दिख नहीं रहा था। फिर ड्रैगन लाइट की सहायता से फिर हमारे इंचार्ज साहब को कॉलिंग की और स्टाफ को किया। अच्छा बताइए, आप जब वहाँ पे पहुंचे थे क्या किसी को उससे पहले निकाला गया था? उससे पहले जब से तो नहीं निकाला, तो फिर बाद में तो जैसे हाँ हॉस्पिटल का स्टाफ था, फिर अफरा तफरी में कोई रो रहा, कोई बिल्ला रहा था परिजन, तो चीख पुकार हो रही थी, तो मैं कंटिन्यू फोन करके फिर मैं अंदर घुसा, एक शीशा फोड़ के गेट का, हाँ नीचे का गेट का, फिर नीचे खोल कर देखा तो उसमें ड्रैगन लाइट से कुछ आदमी दिखाई दिए। फिर उनको एक निकाला, फिर दो निकाला, फिर तीन निकाला। इस तरीके से। कौन सा शीशा तोड़ा था आपने? गेट का जो मेन गेट का जो नीचे का जो वो है उसका, वो जो फायर वाड़े से गेट लगा दिया था। ये सर जैसे कोई घुसने की कोशिश करी तो गेट आ जाता था, टूट गया था गेट में चढ़ने के चक्कर में। तो काफ़ी उनको एक आदमी को बेड सही थी बाहर निकाल लिया था स्टाफ और हमने सब ने मिल के और उसको निकाला। पब्लिक भी फिर साथ दी, परिजन भी साथ दिए। बाकी का ये है कि बहुत 3-4 आदमियों को आपने निकाला? हाँ, 5-6 आदमी नीचे सेमी आईसीयू और 113 में। तो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में लापरवाही की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब चलिए आपको सुनाते हैं झाबर सिंह खर्रा ने इस अग्निकांड पर क्या कुछ कहा है। जो स्वाभिमान सिंह अस्पताल में एक दुर्घटना हुई, उसमें भी हमारे कुछ लोग दिवंगत हुए। उन सब के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो इन सबको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और चलिए अब आपको झुंझुनू से खबर बताते हैं, जहां पर पूर्व चिकित्सा मंत्री ने एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। कई गंभीर सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। साथ ही आरोप लगाया गया है कि व्यवस्थाओं को अगर दुरुस्त किया गया होता, अगर पहले से इन खामियों पर काम किया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। दादागिरी चल रही है, कोई किसी को संभालने वाला नहीं। आप देखिए कि एसएमएस में जो हत्याएं हुई 8, उनके घर पे जा जाकर उनके घर वालों को डराना तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा कि बॉडी ले आओ चुपचाप वरना मुकदमा दर्ज करेंगे, तो ये कभी भी राजस्थान की राजनीति में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उल्टा उनको तसल्ली देनी चाहिए, गलती स्वीकार करनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। क्या कारण रहे उन कारणों को पता करके दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये व्यवस्था करनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर नवलगढ़ के अंदर भी रही है, ये मिनिस्ट्री संभाली, आज पूरा राजस्थान दुआ देता है।